व्यक्ति अभी राजूपाल हत्या 25 जनवरी 2005 को जो हुई थी सर, उसकी आग ठंडी नहीं हुई थी, उनको सही श्रद्धांजलि हम लोग नहीं दे पाए थे। फिर वैसी ही घटना हमारे समाज में 24 फरवरी की जो शाम हुई है, उस घटना ने हमारे दिलों को दहला दिया है सर। अभी कोई बाबा का खौफ नहीं, बाबा योगी का मुझे नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में कैसे खौफ बनेगा योगी बाबा का, और क्या करेंगे योगी? जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा, बीच चौराहे पे इनका इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक बाबा का खौफ नहीं होगा। और अतीक अहमद के लड़का क्यों नहीं पकड़ा गया, और मोहम्मद मुस्लिम क्यों नहीं पकड़ा गया, और इमरान क्यों नहीं पकड़ा गया, गुलाम क्यों नहीं पकड़ा गया, गुड्डू क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सब भाई थे ही नहीं, पत्नी कह रहे हैं। सीसीटीवी में क्या दिखाई दे रहा है? पहचान हो गई, प्रशासन खुद कह रहा है ये थे तो उनको बुलाया जाए, उनको गोली मारा जाए, तब संतुष्टि मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। प्रयागराज पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड, जिस तरीके से अब उनके एक एक अपराधियों को चुन चुन करके योगी बाबा का बुलडोजर गरज है। आज तमाम सारे, ये देखिए आपको जन सैलाब दिखाएंगे, जन सैलाब उमड़ा है, वकील हैं, आम जनता है, तमाम सारे लोग हैं। ये लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के आज प्रशासन और योगी बाबा से कुछ कहना चाहते हैं। योगी जी से ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, और ये लोग आज इतना क्यों एकजुट हुए हैं? आपका नाम क्या? उमेश पाल धनगर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय धनगर महासभा। आज आप लोग क्यों एकजुट हुए? जो 24 फरवरी को उमेश पाल की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ का कहते हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से कहते माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हम लोग मांग किए हैं कि उनके परिवार को जो है 50-50 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाए, और उनके परिवार को एक नौकरी दी जाए, और उनको सुरक्षा मुहैया करा जाए। गुंडे, अपराधी, बलात्कारियों, इन सब माफियाओं के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो इन सब घटनाओं में शामिल थे? मैं चाहता हूँ जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या हुई, उनकी भी उस तरह उनकी हत्या भी होनी चाहिए। ये अतीक के घर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब कुछ मतलब लोग सशक्त हुए, पहले की तुलना में आज आवाज़ उठा पा रहे हैं लोग? देखिए, सशक्त वाली बात तो ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं आज कोई इसमें नहीं है, अपराध नहीं कर रहा, और जो करेगा उसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आज यहाँ कोई कह रहा है, पुलिस कह रही है कि 12 अपराधी थे, कोई कह रहा है 7 थे, क्या 8 थे, और जिसका इनकाउंटर किया है उसकी क्या सत्यता है, सही है या गलत है, अभी हम नहीं कह पा रहे। जो दिखाई दे रहे, टीवी में दिखाई दे रहे, उनमें तो मुझे नहीं लग रहा कोई अरेस्ट हुआ है। अभी अपनी पुलिस केवल वाह ही ले रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी वाह ही ले रहे। जो हैं, जो संलिप्त है, उनके खिलाफ मुझे अभी कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी है। केवल किस पर बुलडोजर चल रहा है ये वो बाबा जाने, लेकिन जो 12 आतंकवादी जो थे, आतंकवादी का इनके लिए फांसी की सजा हो, अरेस्ट नहीं, इनको तो गोली मार दी जाए। जो भी व्यक्ति हो, ये सजा होनी चाहिए। मतलब जो मेन मास्टरमाइंड है इसका, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। अभी मुझे नहीं लग रहा कुछ हो रहा है, होना चाहिए। हमारे पाल समाज पर पहले भी राजूपाल की हत्या हुई, अभी हमारी बलिया में हत्या हुई, अभी मेरी टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश में हुई है। हमारे समाज पर बहुत अत्याचार हो रहा है। अतीक अहमद तो यूपी आने से डर रहा है। वो नहीं डर रहा, वो तो आप लोग कह रहे हैं कि डर रहा है। अगर डर रहा होता तो इतना गैंग लीडर टाइप का कि 12 एक वकील पर हत्या कर रहे, जो काला कोट पे, कहाँ खौफनाक रहा शासन। अगर खौफनाक शासन होता तो ये ऐसे वकील की 2-2 पुलिसकर्मियों की हत्या नहीं हुई होती। अभी कोई बाबा का खौफ नहीं, बाबा योगी का मुझे नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में कैसे खौफ बनेगा योगी बाबा का, और क्या करेंगे? जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा, बीच चौराहे पे इनका इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक बाबा का खौफ नहीं होगा। मैम, आपका क्या नाम है? सर, मैं सपना पाल प्रयागराज से। मैं क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई? कि हमारे समाज में जिस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये एक मात्र एक जन समुदाय की हत्या नहीं है, बल्कि ये पूरे समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाता हुआ कार्य किया गया है। हमारा अधिवक्ता समाज आज डर रहा है कि हमें किस प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम किस प्रकार से सुरक्षित रहकर न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें। जब कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले ही सुरक्षित नहीं हैं, और हमारे समाज में जो भी व्यक्ति अभी राजूपाल हत्या 25 जनवरी 2005 को जो हुई थी सर, उसकी आग ठंडी नहीं हुई थी, उनको सही श्रद्धांजलि हम लोग नहीं दे पाए थे। फिर वैसी ही घटना हमारे समाज में 24 फरवरी की जो शाम हुई है, उस घटना ने हमारे दिलों को दहला दिया है सर। लोग दहशत में जी रहे हैं कि हम किस प्रकार से लोकतंत्र में जी रहे हैं और किस प्रकार से हम लोकतंत्र को बढ़ा पाएंगे। तो क्या ये अपराधी माफिया योगी बाबा को चुनौती दे रहे हैं क्या? सर, योगी बाबा की चुनौती की बात नहीं है, समस्त तंत्र विफल हुआ है। किसी अधिवक्ता को उसके ड्रेस में मार देना, ये समस्त कोर्ट पर एक तरह से कलंकित
किया गया है, कोर्ट को कलंकित किया है। और हम सरकार से चाहेंगे कि बुलडोजर किसी के घर पर चले या ना चले, उनके पास अकूत साम्राज्य फिर आ सकता है, लेकिन जो बुलडोजर चलना चाहिए उनके गिरेबान पर चलना चाहिए, उनके अंदर भय पैदा हो, आतंक हो, और विकास दुबे की तर्ज पर पुनः एनकाउंटर किया जाए, जिससे एक बार अच्छा संदेश जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एनकाउंटर होना चाहिए। यस सर, एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अतीक अहमद की वाइफ तो कह रही है कि वो यहाँ थे ही नहीं, उनका कोई हाथ नहीं। सर, हम किसी राजनीतिक समुदाय से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हम राजनीति थोड़ी हुई। अतीक अहमद तो मतलब कि माफिया है ना, उसके खिलाफ आप क्यों बोल? अतीक अहमद को हम खुद ही माफिया कह रहे हैं। सर, कोई भी माफिया हो, अगर जो भी इससे संबद्ध तार हैं, उसके सही दोषी व्यक्ति को पकड़कर सरेआम चौराहे पर एनकाउंटर किया जाए। और एनकाउंटर के साथ साथ जो पीड़ित परिवार है, संदीप जी हैं, राघवेंद्र जी हैं, उमेश पाल सर के साथ साथ उनको आर्थिक और सुरक्षा दी जाए, जिससे उनके भविष्य में बाल बच्चे पढ़ लिख सकें और उनको सुरक्षा प्रदान हो सके, और एक परिवार की जो आजीविका है वो सतत चल सके। हम लोग ऐसा न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर आप महिलाओं का संगठन लेके उतरेंगे अगर न्याय नहीं हुआ तो? सर, हम महिलाओं का संगठन लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, हमारा पूरा समाज, मैं चाहती हूँ कि एकजुट होना चाहिए इस मैटर पर। किसी गठन मात्र की बात नहीं है, एक साथ हो करके अपने समय को निकालें, क्योंकि समाज में सर एक व्यक्ति को शीर्ष तक पहुँचने के लिए उसका बहुत संघर्ष होता है। अगर आपको सजा देने की बात कही जाए कि आप सजा दे दीजिए, तो आप क्या सजा देंगे? सर, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेटर देन अ पर्सन। मैं चाहती हूँ कि जो संवैधानिक रूल्स है उसके अंतर्गत जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत न्याय दिया जाए। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का अपना मत। उमेश पाल के हत्यारों को अगर आप लोगों के बीच में सौंप दिया जाए तो आप लोग क्या सजा देना चाहेंगे उसे? सीधे इनकाउंटर। सीधे गोली मार दिया जाए। सीधे गोली मार दिया, सीधे गोली मार दिया। हाँ साथियों, भारतीय संविधान तंत्र में जो है किसी को गोली मारने का अधिकार नहीं है, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के इसी संविधान का इस्तेमाल करके ये इतने बड़े माफिया बन गए। माफिया एक दिन में नहीं बनते हैं, दसों साल से वो बनते रहते हैं। जो सीसीटीवी में 4 दिखाई गए हैं, इनको पहले बुलाकर गोली मारा जाए, उसके बाद ड्राइवर की हत्या किया जाए। ये तो फर्जी काम किया जा रहा है, ये फर्जी काम किया जा रहा है जनता को बरगलाने के लिए। मैं कहता हूं जब 4 पहचान में आ गए तो उनकी हत्या क्यों नहीं हो रही है? ये धोखा है, ये समाज साथ धोखा है। ऐसी स्थिति में अगर आप कहते हो कि उनको आपके हवाले कर दिया जाए, आपको ताकत दे दिया जाए, तो मैं तो भरे चौराहे पर गोली मार दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मतलब कि योगी बाबा को खुश करने के लिए प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रशासन खुश कर रहा है सरकार को कार्रवाई। प्रशासन है ये खुश कर रहा है। ये अगर गनर को मार रहे हैं, वो ड्राइवर को मार रहे हैं, हमें क्या विश्वास है कि वो हत्या में था? हमें क्या विश्वास है? मैं क्या जानता हूँ, कहीं वो टीवी में दिखाया नहीं गया है, लेकिन उसको पकड़कर हत्या करके और कहा कि ये गाड़ी चला रहा था। और अतीक अहमद के लड़का क्यों नहीं पकड़ा गया, और मोहम्मद मुस्लिम क्यों नहीं पकड़ा गया, और इमरान क्यों नहीं पकड़ा गया, गुलाम क्यों नहीं पकड़ा गया, गुड्डू क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सब भाई थे ही नहीं, वो कह रहे हैं, उनकी पत्नी कह रहे हैं। सीसीटीवी में क्या दिखाई दे रहा है? पहचान हो गई, प्रशासन खुद कह रहा है कि ये थे, तो उनको बुलाया जाए, उनको गोली मारा जाए, तब संतुष्टि मिलने वाली है। अतीक अहमद के जो लोग शामिल हैं उनको गोली मारी जाए। जी, जो इसमें हत्या में शामिल हैं उनको गोली मारी जाए। आप क्या कहेंगे? जी आप क्या कहेंगे भाई साहब? क्या सजा होनी चाहिए? सजा देखिए, माननीय योगी की सरकार जो है, जैसा उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। अगर उन्होंने एक इनकाउंटर किया है जिसका रोल अगर केवल गाड़ी चलाने का था, तो बाकियों का रोल तो मारने का है। तो एक चीज़ और है, जीवन जीने का अधिकार सबका होता है। अगर आपने किसी के जीवन जीने का अधिकार छीना है तो निश्चित रूप से सरकार आपका भी जीवन जीने का अधिकार किसी न किसी माध्यम से छीन जाएगा। तो सर जनता भी यही चाहती है, और इसमें सबसे बड़ी दोषी प्रशासनिक व्यवस्था थी। पूरा धूमनगंज प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कमिश्नरेट बनने के बाद इतनी बड़ी हत्या होती है, इनका एक सिपाही कहीं नज़र नहीं आता है किसी सीसीटीवी फुटेज में। यह प्रश्न चिन्ह है, पुलिस कमिश्नर के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, थाना हाजा के भी प्रश्न चिन्ह है, वहाँ सीपी साहब के प्रश्न चिन्ह, सबके दायित्व, सब अपने अपने दायित्व। सारे लोग केवल कमिश्नरेट बनने के बाद जनता के हितों का काम नहीं कर रहे थे, केवल। अब क्या होना चाहिए? आप तो मान लीजिए ईश्वर के जो अब जो कि विवेचना चल रही है, पुलिस विवेचना कर रही है, धरपकड़ जारी है, जैसा कि टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोग दिन रात देख रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार से
जो मुख्य मांगे हैं, पहले तत्काल रूप से पाल परिवार को एक नौकरी दी जाए, उमेश पाल के परिवार को। दूसरी चीज़, उनको 50 लाख का कम से कम मुआवजा दिया जाए। सरकार अभी तक इस पर मौन क्यों है? जिलाधिकारी मौन क्यों है? क्या इतने दिन घटना 24 तारीख की घटना हुई, आज 2 तारीख हो गया और सरकार अभी तक मौन है? एक भी सरकार ने कहीं भी बयान नहीं दिया कि उमेश पाल की हत्या, उमेश पाल। अच्छा, ये जो माफिया गुंडे हैं, ये आज भी प्रशासन को और सरकार को चुनौती दे रहे हैं क्या? माफिया और गुंडे कब चुनौती नहीं दे रहे थे? आज की बात नहीं है, विगत कई वर्षों से चाहे जिसकी सरकार रही हो, माफिया इन्हीं सरकार में पलते रहे हैं। माफिया में इन्हीं राजनेताओं का संरक्षण मिलता रहा है और जब तक इनका खात्मा नहीं किया जाएगा, जैसा कि बताया जाता है कि फला अपराधियों का इनकाउंटर किएगा, फला अपराधियों का, तो क्यों अपराधी बच रहे हैं? तो निश्चित रूप से इनको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आपको क्या लगता है, संरक्षण पे बने क्या ये लोग? नहीं, अब संरक्षण सरकार दे रही है तो अब संरक्षण तो माना जाएगा ना। अगर उनके सरकार में अगर ये कार्य हो रहे हैं तो हम मानते हैं कि उनको संरक्षण मिल रहा है कहीं न कहीं से। तो कमजोर पड़ रहे हैं क्या योगी बाबा? योगी बाबा जो कहे हैं विधानसभा में वो करके दिखाएं। क्या करें योगी बाबा? नहीं, जो उन्होंने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, वो मिला के दिखाएं ना कि कैसे मिट्टी मिला दे। उसके जो भी तरीके हों वो अपना तरीका इस्तेमाल। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ये फिल्मी डायलॉग बाजी कर रहे हैं योगी जी। कौन? अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, फिल्मी डायलॉग हो या जो भी उनको समझ में आ रहा है वो हम नहीं मानते, लेकिन जो योगी बाबा ने कहा है उसको वो करके दिखाएं, और चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो। अच्छा, जो ये लोग जिस समय फल फूल रहे थे, इनका अपराध चरम पे था, तो ये लोग प्रयागराज में कैसा आतंक मचाए थे? अब आतंक 2005 की घटना को आप देख लीजिए। एक विधायक की निर्मम हत्या होती, लाश भी गायब हो जाती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा आपको? उसमें किसकी सरकार थी सब जानते हैं। क्या क्या बयान आया था? कोई उस समय की जो सत्ता में थे विधायक के परिजन से मिलने तक नहीं आए। ये इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? एक निर्वाचित विधायक की हत्या हो जाए। तीन बार हमला हुआ, 3 बार बच गए, चौथी बार हमला हुआ, चौथी बार धूमनगंज से लेकर के जीवन ज्योति अस्पताल तक घुस करके मारा गया। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? विधायक की चंदन तस्कर वीरप्पन की लाश दी गई थी परिजनों को, लेकिन राजूपाल की लाश परिजनों को नहीं दी गई। अब इससे बड़ा उदाहरण तांडव का क्या देखेंगे आप? और 2005 की घटना 24 फरवरी को फिर पुनरावृत्ति हो गई, फिर दिन दहाड़े हत्या हुई। मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण भरोसा है। मुख्यमंत्री जी ने 25 तारीख को ही सदन में आश्वस्त किया है प्रदेश को, लोग आश्वस्त हैं। लेकिन एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई चले, अच्छी बात है, लेकिन एक बार फिर ये देश ही नहीं पूरा प्रदेश कानपुर जैसी फिल्म देखना चाहता है, फिर से एक बार गाड़ी पलटते हुए देखना चाहता है। जब तक ऐसे अतीक और उसके पिल्लों कि जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब तक इनको एहसास नहीं होगा। ये ड्राइवर गुर्गे मारने से कोई मतलब नहीं है। मेन मास्टरमाइंड जब तक, ये पेड़ की एक डाली काटने से पेड़ सूखा नहीं होगा। पेड़ आज नहीं 4 महीने बाद फिर उसमें नई डालियाँ आ जाएंगी, फिर 20 अपराधी उसके साथ जुड़ेंगे। ये मास्टरमाइंड है आतिक और उसके पिल्ले पाँचों। जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक अपराधियों में खौफ नहीं पैदा होगा। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इनका सरे आम इनकाउंटर हो या तो फिर विकास दुबे जैसी गाड़ी पलटनी चाहिए। लेकिन योगी जी को तो उनकी पत्नी ने पत्र लिखा है, कह रही है कि अपराधी यही कहता है कि हम चोर नहीं हैं। अच्छा, कोई कहता है कि हम चोर हैं? हत्यारा हो, बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, तस्कर हो, देशद्रोही हो, RDX की सप्लाई करने वाला बोलता है कि हमने किया है। कोई नहीं कहता है, वो भी कह रही है। इसमें कौन सी नई बात है? अपराधी तो कहता है हमने नहीं किया है, लेकिन जो उसमें CCTV फुटेज में जो मिल रहे हैं प्रमाण, वो झूठा है क्या? अच्छा, जितना आज आप लोग बोल पा रहे हैं लोगों के खिलाफ, पहले बोल सकते थे? बिल्कुल नहीं, जो 2005 नहीं, वहाँ तो जुबान पे ताला लगा हुआ था, बोलोगे तो मारे जाओगे। उनके खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते, पोलिंग पार्टियों का बस्ता नहीं लग सकता। क्या तांडव था जानते हैं आप? अपहरण हो जाएगा आपका। समाजवादी पार्टी ही अपराधियों की फैक्ट्री है। जितने भी अपराधी हैं सब उसी फैक्ट्री के उपज हैं, ये सब जानते हैं। इसमें तो कुछ छुपा नहीं है। रही बात अखिलेश जी उस सदन में, उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि उनकी अब्बा की ही देन है। अतीक एंड कंपनी जो फल फूल रही उनकी अब्बा की ही देन है। उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मोदी जी पर, योगी जी पर पूरे देश को, प्रदेश को भरोसा है। मिट्टी में मिलाने का जो बयान दिया है माननीय योगी जी ने, मिट्टी में मिलाने का काम शुरू है। अभी एक का इनकाउंटर हुआ है, पूरा भरोसा है अन्य लोग भी जाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ये प्रशासन जो है भय बना रहा है, सरकार को खुश करने के लिए। प्रशासन भय बना रहा है, ये तो वो भी नहीं कर पाए थे। आपको याद है मुजफ्फरनगर की घटना का जो मास्टरमाइंड था मौलाना नजीर,
घटने का जो मास्टरमाइंड था उसको सरकारी हेलीकॉप्टर से बुला करके लखनऊ में खीर खिला रहे थे। माननीय योगी जी तो ये भी कर रहे हैं, आप तो ये भी नहीं कर पाए। अच्छा, यही उत्तर प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश अपराधी छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। आज अतीक अहमद जैसे अपराधी उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते। कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण था, कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण था। जो जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा समाजवादी था उस समय। आप यहाँ से लेकर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक आप देख लीजिए, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे विजय मिश्रा हो, दिलीप मिश्रा हो, अतीक अहमद हो, सब कहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे? सब तो उसी की शोभा बढ़ा रहे थे। अगर वो इन लोगों को दूर करते तो वहाँ बचेगा कौन? उनकी मजबूरी है, उनको सिर्फ वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। प्रदेश आज जल जाए उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पूरी प्रदेश की जनता इसलिए उनको नकार दिया। उनको नकारने का कारण यही है, वो खुद अपने आप सबसे बड़े नेता बन जाएं, बैकवर्डों के नेता बन जाएं, दलितों के बन जाएं, लेकिन जनता उनको नेता नहीं मानती। अगर नेता मानती तो 4-4 बार उनके नेतृत्व में चुनाव जनता ने हराया है, अब फिर हारेंगे। इसलिए आपके माध्यम से अपनी अंतिम बात कह करके बात समाप्त करूंगा कि योगी जी बुलडोजर चले और तेज गति से चले, लेकिन एक बार गाली पलट जाए अतिक्रमण कंपनी की, तब ये प्रदेश को भरोसा होगा कि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं।